दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज चुनाव परिणाम आ गए। झारखंड और महाराष्ट्र के आज जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर 20 नवंबर को एक ही चरण में और झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में ये विधानसभा के चुनाव हुए थे और दोनों विधानसभा चुनावों का आज रिजल्ट आ गया। अगर चुनाव परिणाम को कह दें तो फिर एक स्टेट जीत लिया एनडीए ने और एक स्टेट जीत लिया इंडिया गठबंधन ने, यानी कि एक स्टेट जीत लिया भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने और एक स्टेट जीत लिया झारखंड का स्टेट, वो जीत लिया इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्लस जो उनकी पार्टी है, यानी कि इसके अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी पार्टी बनी और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनी। जो कयास थे, जो अनुमान थे, जो उम्मीदें थी, जो एग्जिट पोल थे, ये तमाम सबको ध्वस्त करते हुए ये चुनाव परिणाम एक बार फिर आए। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूं। ये जो एग्जिट पोल चल रहे हैं, जो एग्जिट पोल आते हैं, आप लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल देखें, आप हरियाणा विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल देखें, आप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल देखें, आप झारखंड चुनाव का एग्जिट पोल देखें। तमाम एग्जिट पोल ने एक तरह से जो चुनावी सर्वेयर होते हैं या जो मीडिया पर काम करने वाले जो स्वयंभू अपने आप में जो आकलन कर देते हैं जनता के मन का, मैं कई बार आपके साथ चर्चा करता रहा हूं इस बात को लेकर के कि आखिर क्राइटेरिया क्या होता है। अभी मतदान पूरा हुआ होता नहीं कि चमकते दमकते चेहरों के साथ बता दिया जाता है कि इस पार्टी को इतनी सीट मिल रही है। अभी मतदाता कतार में होता है, मतदाता लाइन में होता है, तय नहीं हुआ होता कि कितने % वोट पोल हो गया, लेकिन एग्जिट पोल देने वाले पहले आ जाते हैं सामने। आप देखें तो जो देश का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था 2024 का, जो रिजल्ट आए 4 जून को, उन रिजल्ट के लिए तमाम एग्जिट पोल ने जो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और एनडीए का दावा था 400 पार का, एग्जिट पोल्स ने उससे भी कहीं आगे बढ़ करके बताने की कोशिश की। सभी एग्जिट पोल में कहा गया कि हर एक एग्जिट पोल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो है वो 400 पार के साथ बन सकती है, लेकिन जो चुनाव परिणाम आया, वो चुनाव परिणाम जो दावे थे, जो अनुमान थे, उस सब को पीछे कर गया और उस चुनाव परिणाम के अंदर बड़ी मुश्किल से एनडीए को मेजॉरिटी मिली, एनडीए की सरकार बनी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार बनी। अगर हरियाणा और जम्मू कश्मीर को देखें आप, तो फिर हरियाणा के लिए तमाम एग्जिट पोल ने दावा कर दिया था कि गारंटी से कांग्रेस की सरकार बन रही है एक तरफा। और जब एग्जिट पोल आए और जब वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हुआ, जब मतों की गिनती हुई, तो उस मतगणना के अंदर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक बन गई और बीजेपी को सबसे बड़ा मैंडेट मिला। 2014, 19 और 24 इन तीनों चुनावों के लिहाज से सबसे बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 में हरियाणा में आया। अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव थे। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के लिए महाराष्ट्र में अधिकांश पार्टियों ने कहा कि, अधिकांश सर्वे में कहा कि कांटे की टक्कर होगी। अधिकांश सर्वे में यह बताया गया कि जो महायुति है, एनडीए कह सकते हैं, बीजेपी गठबंधन कह सकते हैं, कहा गया कि यह गठबंधन यानी कि महायुति का गठबंधन आगे तो है, लेकिन एग्जैक्ट पोल ने उन सबको धता बताते हुए, उन सबको दरकिनार करते हुए इस प्रकार का मैंडेट महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो एक अपने आप में रिकॉर्ड बन गया। जो गठबंधन महाविकास अघाड़ी का था, जो INDIA का गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, वो 50 सीट तक पहुंच पाया बामुश्किल और दूसरी तरफ 230 से ज्यादा सीटें मिल गई एनडीए गठबंधन को। भारतीय जनता पार्टी जिसने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, उस भारतीय जनता पार्टी को 149 सीटों में से 130 से ज्यादा सीटें मिली। मतलब तमाम जितने भी सोच थी, तमाम जितने भी सर्वे थे। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के अंदर हालांकि बताया गया कि इंडिया गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा थोड़ा अपर हैंड है, लेकिन कांटे की फाइट कही गई। बताया गया कि इंडिपेंडेंट जो अन्य कैंडिडेट एमएलए जीतेंगे, उनके हाथ में सत्ता का समीकरण बनेगा, लेकिन जनता ने जो सीधा मैंडेट दिया, 56 विधायक,
झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस प्लस जो था और भारतीय जनता पार्टी प्लस जो था, उसको 24 विधायक मिले, यानी कि डबल से ज़्यादा विधायक मिले झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस गठबंधन को, और मात्र एक निर्दलीय विधायक चुनाव इसके अंदर जीत पाया। इस सबको देखते हुए बात ये आ जाती है, जो मैंने आपसे कई बार कहता रहा हूं, कि जो एग्जिट पोल होते हैं आखिर इनका पैमाना क्या है, किस हिसाब से। अगर आप देखें तो जो लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा चुनाव के अंदर बताते हैं कि अरबों अरबों रुपए का सट्टा लग गया। शेयर बाजार के अंदर जिस प्रकार के हालात बने, उसे लेकर के आम निवेशक का बड़ा रुपया डूब गया। क्या ये मैनिपुलेटिंग हुआ करती है सारी? क्या ये जो चमकते दमकते चेहरों के साथ टीवी पर आकर लंबी चौड़ी डिबेट कराया करते हैं एंकर, क्या इनको कुछ पता भी नहीं होता? और या फिर जनता की आंखों में केवल धूल झोंकने की बात होती है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात एक है कि आखिर ऐसा कौन सा सर्वे हो सकता है जो जनता के, मतदाता के दिल की बात को जान ले? ऐसा कोई पैमाना बना ही नहीं, क्योंकि जब मशीन से बाहर मतदाता निकलता है, मतदान केंद्र से जब बाहर मतदाता आता है, तो उसके जो चेहरे की जो भाव भंगिमा होती है, आप उस पर पढ़ करके उसको यथार्थ नहीं जान सकते। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि मतदाता किसको वोट करके आया है। आप कितना ही घुमा फिरा करके पूछ लीजिए, मतदाता अपने मन की बात को अपने मन में रखता है। और फिर जिस प्रकार से कहा जाता है कि जो उनका परसेंटेज होता है, रेशियो होता है निकालने का, कि हमने 5000 सैंपल वोट लिए, 5 लाख पोल वोट में से 5000 सैंपल वोट, आखिर कैसे बता सकते हैं, कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों की वजह से ये सरकार बन जाएगी? और इसलिए बात कई बार आती है, ये आपको ध्यान होगा, पहले चुनाव से पहले हुआ क्या करता था कि चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी ओपिनियन पोल को लेकर के। हालांकि आज भी अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके से मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए वो सब किया जाता है। और फिर चुनाव के बाद में पहला घंटा बाकी बचा होता है अभी मतगणना के लिए, मतदान के लिए, क्षमा करें, अभी 1 घंटा बाकी होता है। यानी कि अगर मतदान शाम को 7-6 बजे तक है, तो 5 बजे से शुरू हो जाता है खेल आंकड़ों का बताने का कि किसकी सरकार बन रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कहीं ना कहीं मतदाताओं को भ्रमित करने का एक भ्रम जाल होता है, जिसमें फांसने की कोशिश होती है। आज बहुत बड़ी जरूरत है इस बात का एनालाइज करने की, खासकर वो एनालाइज करने वाले खुद एनालाइज करें कि उनके जो आंकड़े होते हैं वो ध्वस्त क्यों हो रहे हैं। चाहे वो किसी भी न्यूज़ चैनल की बात हो, और चाहे कोई मीडिया एजेंसी हो, चाहे कोई सर्वे एजेंसी हो, आज अपना आकलन वो खुद भी करें कि हर बार जो उनके एग्जिट पोल वो जो दिया करते हैं, वो एग्जैक्ट पोल से पूरी तरह भिन्न क्यों जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि क्या जनता को भ्रमजाल में डालने वाला जो खेल है, ये आखिर या तो वो जानबूझकर खेलते हैं, और अगर वो समझ नहीं पा रहे तो फिर ऐसा खेल खेलना बड़ा खतरनाक होता है जिस खेल का आपको पता ना हो। क्योंकि खिलाड़ी वही है, खिलैया वही है जो खेल को पार तक ले जा सकता हो। इस तमाम तमाम जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, इस चुनाव के भी, खासकर 2 राज्यों में जो चुनाव हुआ, बाकी तो अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए, उपचुनाव भी हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए जिसके अंदर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई और समाजवादी पार्टी को 2 पर संतोष करना पड़ा। पंजाब के अंदर चुनाव हुए जिसमें आम आदमी पार्टी 3 सीटें जीत गई और कांग्रेस को 1 सीट मिली, वहां बीजेपी का खाता अब की बार भी नहीं खुला। पश्चिम बंगाल की बात भी होगी, जहां पर सारी सीटें जिन पर उपचुनाव हो रहा था सभी जीत ली दीदी ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने। अगर केरल की बात आएगी तो प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गई अब की बार, एक रिकॉर्ड बन गया। लेकिन बात प्रमुख 2 राज्यों की थी, और जो मैंने आपको बताया था कि जनता का जो फैसला हुआ, जनता ने जो मैंडेट दिया, इतना सीधा मैंडेट दिया, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड में दिया, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और चाहे वो एनडीए को, महायुति को दिया महाराष्ट्र के अंदर। भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता आज तक कभी भी नहीं मिली जो अब की बार मिली। इतनी सफलता तो तब भी नहीं मिली जब अपने बूते महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी और सभी सीटों पर चुनाव लड़ी। और अब की बार जो उनका सक्सेस रेशियो था, जो आप मान सकते हैं जो जीतने वाला उनका जो आंकड़ा है, वो लगभग 85% से भी ज़्यादा चला गया। एक बार फिर आज वो समय है कि जब आकलन करने वाले अपना आकलन करना शुरू कर दें।
एग्जिट पोल देने वाले खुद को देख लें कि वो कब एग्जैक्ट हुआ करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल क्या कोई भ्रमजाल है? आप हमारी इस बात से कितना सहमत है कि एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मतदाता के मन की बात जानना बहुत मुश्किल है। और आप क्या मानते हैं कि क्या एग्जिट पोल के पीछे भी कोई और खेल हुआ करते हैं, जिसके पीछे खेल रचे जाते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।